तालिबानी मंत्री मुत्ताकी की टीम की स्टाफ के साथ बहस हो गई। तालिबान की टीम को सफेद इस्लामिक झंडा लगाने से रोका गया। काफी बहस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से झंडे को हटाया गया। तो नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में शुक्रवार को तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झंडे को लेकर विवाद हो गया। अफगानिस्तान की पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त दूतावास कर्मचारियों ने तालिबान सरकार की टीम को सफेद इस्लामिक झंडा लगाने से रोक दिया। उन्होंने तर्क दिया कि भारत ने तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी, इसलिए उसका झंडा अमान्य है। मसला दरअसल ये था कि अफगानिस्तान की पूर्व की सरकार की ओर से दूतावास में नियुक्त कर्मचारियों ने तालिबान सरकार की टीम को उनका झंडा लगाने से रोक दिया था और इसी के बाद ये विवाद गर्माता हुआ नजर आया। इसी को लेकर और जानकारी ले हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य बधावन जुड़ गए हैं। आदित्य, झंडा अमान्य है और इसी वजह से झंडा लगाने से रोका गया, उसके बाद ये विवाद खासा छिड़ता हुआ नजर आया। आदित्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आदित्य से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तालिबानी मंत्री मुत्ताकी की टीम के साथ बहस देखने को मिली। टीम को सफेद इस्लामिक का झंडा लगाने से रोका गया क्योंकि फिलहाल अमान्य है और इसी की वजह से भारत ने तालिबान का झंडा अभी तक नहीं लगाने दिया है और इसी को लेकर यह विवाद छिड़ता हुआ नजर आया। तालिबानी मंत्री मुत्ताकी जिनकी बहस छिड़ गई थी स्टाफ के साथ में, हालांकि इसके बाद मामले को शांत करवाया गया। हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, ये पूरा विवाद छिड़ता हुआ नजर आया, किस तरीके से मामले को शांत करवाया गया? बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत सी जो विश्व भर में सरकारें हैं, उन्होंने तालिबान की सरकार को मान्यता, एक डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं दिया और जिसकी वजह से वो चाह रहे थे कि अफगान एम्बेसी जो है नई दिल्ली में, उसके ऊपर जो है उनका वो सफेद जो उर्दू में जो लिखा रहता है उस तरह का झंडा लगे। बट कहीं ना कहीं अभी ये पूरी बात नहीं हो पाई है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं तालिबानी जो साइड है वो नाराज है कि क्यों इस तरीके से एम्बेसी के ऊपर उनका झंडा नहीं लगाना देना चाह रहा। तो कहीं ना कहीं ये एक रिकॉग्निशन नहीं मिला है तालिबान की सरकार को, तो इसी वजह से ये सारा विवाद है। और अगर हम देखें तो जो है कल जब तालिबानी सरकार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है दिल्ली में, वहां कुछ महिला जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं करा गया, तो उस पर भी विवाद है। तो कहीं ना कहीं काफी कंट्रोवर्सी में हमने देखा ये रही है तालिबान की सरकार जब से इन्होंने अफगानिस्तान में अपना शासन शुरू करा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी अच्छा कि यहाँ से क्या ये डिप्लोमेटिकली तालिबान की सरकार जो है स्टेप लेती है। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पर ये जो पूरा विवाद देखा गया, अब सफेद झंडा लगाने से रोका गया और मान्य करने की बात भी निकलकर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ये मुलाकात उसी लिए की जा रही है। क्या लगता है, क्या रुख भारत का रहेगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है अगर जो अफगान की जो अफगान फॉरेन मिनिस्टर जो दिल्ली आए हैं, कहीं ना कहीं एक एक तरीके से अफगानिस्तान चाह रहा है कि एक तरीके से भारत के साथ और रिश्ते बढ़ाए, क्योंकि हमने देखा है पहले भी भारत हमेशा जो है ह्यूमैनिटेरियन एड और फाइनेंशियल एड अफगानिस्तान को देता आया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है बेहद जो है सामान्य है और देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि किस तरीके से यहाँ से चीजें आगे बढ़ती है। अच्छा, बिल्कुल, ये देखने वाली बात किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हालांकि इसकी तिलमिलाहट पाकिस्तान में साफ देखी जा रही है। यहाँ मुलाकात होती है और वहां पर पाकिस्तान अटैक करना शुरू कर देता है अफगानिस्तान पर। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने हर्षा ठीक कहा, क्योंकि पिछले कुछ समय में ही तालिबान और पाकिस्तान में काफी जो है तनाव की स्थिति चल रही है। कभी पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है अटैक करती है तालिबान के ऑर्डर्स पे, फिर तालिबान रिटेलिएट करता है, पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर है उनको मार गिराता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति तालिबान की सरकार में और पाकिस्तानी सरकार में। जी बिल्कुल आदित्य, ये जो पूरी मुलाकात रही इसमें अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो अभी काफी म्यूचुअल जो मुद्दे हैं दोनों ही देशों में, उसके बीच पे बातचीत हुई कि किस तरीके से जो है यहाँ से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अफगानिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कंटिन्यूड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करी है भारत से। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी आगे कि आगे जाने में किस तरीके से यह पूरे समीकरण यहाँ बनते हैं। अच्छा,
बिल्कुल आदित्य, अब देखना होगा इस मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर